सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग किसी ऑफ़िस या किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपको एक्सेल में वर्क मिलता है, तो फिर आपको एडवांस फ़िल्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीखना। इससे आपको जॉब में इम्प्रूवमेंट होगी, स्किल्स में भी। सो अच्छी सैलरी जनरेट करने के लिए आपको इसका हेल्प ज़रूर पड़ेगी फ़िल्टर लगाने का। एडवांस फ़िल्टर हम लोग आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी कंपनी या कहीं पे भी ये ऐसा ही मतलब कि डाटा शीट आपको मिलता है और आपको बोला जाता है आपके ऑफ़िस के थ्रू कि इसको एडवांस फ़िल्टर में मेरे को दिखाओ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अगर किसी का देखना हो, मेरे को बिहार का देखना हो स्टेट वाइज़, बिहार में हमारा कितना आइटम और कौन-कौन सा आइटम ये सेल हुआ है, कितने रुपीज़ का सेल हुआ है, ये सब हमें दिखना है। तो आप सबसे सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन होगा डाटा फॉर्म के अंदर, तो उस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ये सबसे आपको शॉर्टकट लगता होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ़िल्टर लगाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे स्टेट बिहार में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये सब हटा लेता हूँ। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे फ़िल्टर करोगे, बिहार का जितना भी होगा वो सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट कर लेते पूरा। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डेट वाइज़ कि अगर आपको बोला गया है कि मुझे 5 तारीख के बाद का डेट चाहिए सिर्फ़, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे 5 तारीख के बाद का, तो आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ़ 5 तारीख का ही दिखेगा। तो वही मैं आपको बताऊँगा एडवांस फ़िल्टर में कैसे आप 5 तारीख के बाद का पूरा का पूरा डेटा देख पाओगे। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आइटम पे सेलेक्ट करोगे, आइटम पे भी आप लोग को सिंपल, आप सीपीयू का देखना चाहते हो तो सीपीयू का आपको दिख जाएगा फ़िल्टर लगाने के बाद कि कितना सीपीयू बिका है, कौन-कौन से स्टेट में बिका है, कौन-कौन से नाम के लोग खरीदे हैं, कौन-कौन डेट में बिके हैं, वो सब आपको यहाँ पे फ़िल्टर के थ्रू दिख जाता होगा। आपसे सि आप सबसे सिंपल यही यूज़ करते होंगे, अगर आपको ऐसे देखना हो तो। और यहाँ पे एक और है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें 1200 के ऊपर जितना भी सेल हुआ वो देखना है, तो आप ऐसे भी यहाँ पे नहीं देख पाओगे फ़िल्टर लगाने पर। ये देखिए सिर्फ़ 1200 का दिखा रहा है, 1200 के ऊपर का जितना भी सेल हुआ वो सबको नहीं दिखा रहा है। तो मैं एडवांस फ़िल्टर में आपको यही दिखाऊँगा कि आप कैसे सब कुछ देख सकते हो, कि जैसे कि आपको कंपनी में बोला जाए कि आपको सिर्फ़ बिहार नाम के वालों का पूरा लिस्ट चाहिए, या फिर 1 तारीख के या फिर 5 तारीख के बाद का जितना भी सेल हुआ है उस सब का मुझको डाटा चाहिए। तो आप कैसे रिप्रेज़ेंट कर पाओगे एडवांस फ़िल्टर के थ्रू, और आइटम में भी और बिहार स्टेट वाइज़ में भी, और सेल्स में कितने रुपीज़ का सेल किया है वो आप देख सकते हो ऐसे एडवांस फ़िल्टर के थ्रू। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। और आपके ऑफ़िस वर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर। आप अगर एक्सेल पे वर्क करते हो तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे मैं हटा देता हूँ फ़िल्टर को। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर दिख रहा है और यहाँ पे एडवांस दिख रहा है। तो इसका सेम इन दोनों का डिफ़रेंस मैं बताता हूँ। जो फ़िल्टर में आप काम कर सकते हो वही काम आप एडवांस में भी कर सकते हो, बट एडवांस में जो काम कर सकते हो वो आप फ़िल्टर में नहीं कर पाओगे। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इस सेल पे सेलेक्ट कर लेना है कहीं पे भी, उसके बाद एडवांस पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो ये हमारा रेंज आ गया है, ये आपका सेलेक्ट हो गया है, ये शीट डेटा हम लोग का। अगर आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आप इसे यहाँ पे बैक स्पेस देकर हटाकर दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट रेंज में हमें ये वाला जो शीट है वो हमें देना रहता है। और उसके बाद आपको नीचे दिखा होगा क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? जैसे कि हम लोग निकालने वाले हैं ये स्टेट वाइज़। जैसे कि हमें निकालना है बिहार के कितने लोग हैं और कितनी डेट को हमारा कितना आइटम ले गए हैं और कितना का हमारा सेल हुआ है, ये हमें निकालना है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में हमें ये वाला रेंज दे देना है, ठीक है? ये हम दे दिए।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें इसका कॉपी चाहिए ना, किसी भी रैंडम जगह पे हमें इसका फ़िल्टर करके निकालना है कि हमें बिहार स्टेट में कौन-कौन से आइटम गया और कितने सेल हुए हैं, ये हमें देखना है। इसलिए हम लोग कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉपी टू, मतलब कि आप कहाँ पे वो दिखाना चाहते हो। यहाँ पे आप कोई भी सेल पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके पे प्रेस कर देना है। ये हमारा आ गया है बिहार का जितना भी हमारा हुआ है नाम आ गया है और आइटम आ गया है कि माउस बिका है, मेमोरी बिका है, सीपीयू बिका है और उसकी सेल्स इतनी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। डेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे सिर्फ़ स्टेट लिखा था, इसलिए। अब डेट वाइज़ निकालना होगा तो उसके लिए मैं अलग आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे छोटा-सा दिख रहा होगा 9 तारीख 9 अगस्त का डेटा आपको दिख रहा होगा और इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 6 तारीख का दिख रहा है। ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि अलग-अलग डेट पे है ना, इसलिए। अब मैंने डेट वाइज़ तो किया नहीं है, स्टेट वाइज़ किया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पे इसको पहले इरेज़ कर देता हूँ मैं। अब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग आइटम के साथ हम लोग यहाँ पे देखें कि स्टेट वाइज़ तो देख चुके हैं, अब आइटम भी हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं डेट के साथ-साथ। स्टेट के साथ आइटम भी सेलेक्ट करनी है, यहाँ हम लोग कॉपी कर लेंगे पहले इसको। यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमें सेम यहाँ पे करना है, फ़िल्टर यूज़ करना है पहले हमें यहाँ पे, एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे लिस्ट रेंज माँगेगा, ये रेंज हमारा सेलेक्ट है। मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि आप सेलेक्ट कैसे कर पाओगे, ठीक है। ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, अगर आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। पूरा मैं इसको रेंज दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में आपको ये दोनों सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, स्टेट और आइटम दोनों। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉपी टू पे हमें ये वाला पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर कॉपी टू पे हमें रेंज देना है, तो यहाँ पे हम लोग रेंज देते हैं, कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है ऐसे, नेम हमारा आ चुका है और आइटम भी आ चुका है। बिहार वालों का स्टेट वाइज़ बिहार में माउस 2 लोगों ने खरीदा है जिसका नाम अजीत है एंड राघव है और उन दोनों का प्राइस है 2500 एंड 1200। ये हम लोग ऐसे निकालिए स्टेट और आइटम्स का। तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सेल्स निकालना है जो कि 1200 से नीचे जितना भी हमारी सेल हुई है, उन सब का आपको लिस्ट निकालना है। तो आप ऐसे रेंज दे सकते हो 1200 और ये लेस देन वाला है। 1200 से नीचे वाले का जितना सेल है वो हमें फ़िल्टर करना है, ठीक है? यहाँ पे हम जाएँगे डाटा पे, उसका सेम आपको जाना है, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लिस्ट रेंज में आएगा, ये आप लिस्ट रेंज दे दीजिएगा, पूरा आपको शीट सेलेक्ट कर देना है। मैं थोड़ा-सा ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज में हमें ये देना है, ये दोनों। उसके बाद फिर कॉपी टू पे क्लिक करना है और उसके बाद ये रेंज देना है कि आपको कहाँ पे कॉपी करना है उसका। तो आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सेल को। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जितना ये 1200 से नीचे हमारा सेल हुआ था, उन सबको आपको दिख रहा होगा ऐसे, यहाँ पे आ गया होगा फ़िल्टर लगा के। पूजा का है, पंजाब की है, सीपीयू 840 पे खरीदी थी। जितने भी हमारे 1200 हमने रेंज दिया था, तो 1200 से नीचे वाला को हमारा दिखाया क्योंकि 1200 एग्ज़ैक्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो 1200 है ना, तो 1200 के ऊपर हम लोग अगर फ़िल्टर लगाते, तो 1200 आ जाता उस पे। तो मैं आपको 1200 पे ऊपर भी दिखाऊँगा अभी करके। तो पहले मैं इसको
हटाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर डिलीट। अब यहाँ पे हम लोग सेम कंडीशन लगाएँगे, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं पहले। नहीं, पहले यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन देना है ना, 1200 के ऊपर हमें चाहिए, तो हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमें ये 1200 के ऊपर जितना भी सेल हुआ है वो दिखाएगा, ठीक है। एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद रेंज हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हम लोग इसको दे देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, उसके बाद कॉपी पे इस सेल को ही दे देते हैं, उसके बाद ओके प्रेस कर देते हैं। ये हमारा 1200 के ऊपर जितना भी था वो सब आ चुका है। 2500, 1500, 1600, 4000, ये हमारा आ चुका है सब कुछ। तो आप ऐसे निकाल सकते हो सेल्स के थ्रू भी 1200 के ऊपर, और ये ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेट वाइज़ आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है? ये मैं आपको बताता हूँ डेट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है और डेट वाइज़ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अब स्टेट और सेल्स दोनों निकालने वाले हैं, क्योंकि बिहार स्टेट में हमारा 1200 से नीचे कितना भी सेल हुआ है वो हमें कैसे फ़िल्टर करना है, ठीक है? उसके लिए हमें एडवांस फ़िल्टर पे जाना है। उसका सेलेक्ट रेंज हो चुका है हमारा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हमें इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है। पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें पूरा सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में। और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद लोकेशन देना है हमें, इस सेल पे लिखाना है हमें, उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देना है। तो ये हमारा दिख चुका है कि बिहार स्टेट में हमारा कितना सेल हुआ है 1200 के नीचे। तो 750 और 930 का सेल हुआ है। मेमोरी और सीपीयू हरीश और संजय ने खरीदा है, और यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा छोटा सा 6 तारीख अगस्त 2026, और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइड में 9 तारीख, 6 तारीख और 9 तारीख को सेल हुआ है हमारा बिहार की तरफ से दो दो चीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डेट वाइज़ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने डेट लिख दिया है, 5 तारीख के ऊपर जितना भी हमारा सेल हुआ है उन सबको हमें दिखाना है, ठीक है? आपको कंपनी में बोला जाए कि 5 तारीख से ऊपर जितना भी हमारा सेल हुआ है उन सबका एक बार में दिखा दो शीट, तो आप लोग इसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। ये मैंने शीट छोटा रखा है, आपका शीट बड़ा भी हो सकता है। तो बड़े पे भी ऐसे ही सेम काम करेगा जैसे मैं इस पे काम करने वाला हूँ, ठीक है? तो फिर यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको लिस्ट रेंज में हमारा ये सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में हमें ये हटाकर इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे फिर ये सेल सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देना है। ये हमारा डेट आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। डेट वाइज़ हमारा निकल चुका है ऐसे। 6 तारीख को बिहार में हुआ था 750 का सेल, 6, 7, 8, 9, 9 तारीख का आपको डेटा दिखा चुका है ये। और अगर आप लोग चाहते हैं इसमें सेम, अगर 6 तारीख के 5 तारीख के ऊपर 5 तारीख से ऊपर जितना भी सेल हुआ है वो आप देखना चाहते हो, 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है ना, यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन, ठीक है? शिफ्ट के साथ ये वाला सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको एडवांस फ़िल्टर पे जाना है। फिर लिस्ट रेंज हमारा सेलेक्ट हो चुका है, फिर यहाँ पे आएँगे और फिर क्राइटेरिया रेंज में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके प्रेस करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5 तारीख के अंदर जो भी हमारा सेल हुआ था उसका लिस्ट निकल चुका है, 1, 2, 3, 4 नाम के साथ, स्टेट भी और आइटम्स भी और सेल कितना हुआ है वो भी। तो ऐसे आप लोग भी निकाल सकते हैं एडवांस फ़िल्टर के थ्रू डेट वाइज़। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, सिखाता हूँ कि अगर आप लोग को ये जो सेल है वो आप दूसरे शीट पे फ़िल्टर करना चाहते हो, जैसे कि हमारा शीट 3 में फ़िल्टर हो रहा था, तो हम चाहते हैं शीट 4 में हमारा फ़िल्टर हो। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ शीट 4 में।
एम्प्टी है हमारा पूरा का पूरा शीट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा फ़िल्टर हो, ठीक है? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर पे जाना है। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या निकालना है, आइटम निकालना है, देख लेते हैं, ठीक है? आइटम्स निकालते हैं, आइटम्स, और यहाँ पे फिर हम लोग सीपीयू का निकालते हैं। ये हम सीपीयू को निकालने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एडवांस फ़िल्टर पे जाना है, उसके बाद फिर लिस्ट रेंज में हमारा ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हमें ये दोनों देना है, और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे कॉपी टू पे हमें दूसरी शीट पे जाना है। ये हमारा दूसरी शीट पे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? ये हमारा शेल एक्टिव है और यहाँ से हम लोग दूसरे सेल पे कॉपी नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप दूसरे सेल पे कॉपी कैसे कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से। ये एक्टिव सेल जब तक आपको अगर कॉपी करना हो दूसरे सेट शीट पे, तो आप एक्टिव शीट पे कभी भी यहाँ पे आप एडवांस फ़िल्टर नहीं यूज़ कर पाओगे दूसरी शीट पे ले जाने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दूसरी शीट पे जाना है। जैसे कि मैं जाता हूँ शीट 4 पे, सबसे पहले शीट 4 पे हमें पहले यहाँ पे यहीं पे हमें एडवांस फ़िल्टर ओपन कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें लिस्ट रेंज में आएगा, तो लिस्ट रेंज में हमें शीट 3 पे जाना है और ये जो है सेल हमारा ये सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? ये पूरा हम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे हमें क्लिक करना है। फिर से हमें शीट 3 पे जाना है और ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें आइटम निकालना है ना सीपीयू का, तो सीपीयू हमारा कितना बिका है वो निकालना है। उसके बाद फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएँगे, उसके बाद कॉपी टू पे इस शीट 4 आपको दिख रहा होगा, इस पे हम कहीं भी कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा। ऐसे आप लोग कॉपी कर सकते हैं, दूसरी शीट पे ला सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम आ गया है, स्टेट आ गया है, आइटम भी आ गया है, सेल्स भी आ गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। ये आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश सीपीयू, पंजाब सीपीयू, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। ये 4 स्टेट से हमारा 3 स्टेट से हमारा ये आइटम बिका है सीपीयू, और सेल्स भी आ चुका है हमारा, नेम भी आ चुका है और यहाँ पे डेट भी आ रहा होगा। डेट निकालने का मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे निकाल सकते हैं डेट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डेट का, 2 तारीख या 3 तारीख, ऐसे आपको डेट यहाँ भी दिख सकता है और वैसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आप लोग जितना ही मैंने आपको दिखाया था शीट 3 में कॉपी करना, फ़िल्टर एडवांस फ़िल्टर यूज़ करना, वैसे ही आप लोग सेम यहाँ पे शीट 4 पे कॉपी कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपको एक बार और देखना पड़ेगा वीडियो, 2 बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आप अच्छे तरीके से एडवांस फ़िल्टर समझ जाओगे। फिर आपको दूसरी किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑफ़िस में जो भी काम होगा, वो आप ईज़िली कर पाओगे। एडवांस फ़िल्टर एक्सेल पे काम करना है तो एडवांस फ़िल्टर सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।